घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव के पास एक पुराना जर्जर मकान था जिसमें कई छोटे बड़े जीव जंतु रहते थे। उस मकान में एक चतुर बिल्ली रहती थी जिसका नाम था चंपा, और वहीं एक छोटा सा डरपोक लेकिन समझदार चूहा रहता था जिसका नाम था चीकू। बिल्ली और चूहे की दुश्मनी तो जगजाहिर थी। चंपा हमेशा चूहों को पकड़ने के लिए तैयार रहती थी और चीकू जैसे चूहे हमेशा उससे छुपकर अपनी जान बचाते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन चीकू खाने की तलाश में बाहर निकला। वो बहुत भूखा था और जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रहा था। तभी अचानक उसका सामना चंपा से हो गया। चंपा ने उसे देखते ही छलांग लगाई, लेकिन चीकू फुर्ती से एक पुराने लकड़ी के बक्से के नीचे छिप गया। चंपा ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाई। थक हार कर वह वहीं बैठ गई। चीकू डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने देखा कि चंपा भी बहुत थकी और कमजोर लग रही थी। चीकू ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? चंपा थोड़ी हैरान हुई कि एक चूहा उससे बात कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं कई दिनों से भूखी हूं, अब शिकार भी ठीक से नहीं कर पा रही। चीकू को दया आ गई। उसने सोचा कि अगर वो मदद करे तो शायद उसकी जान बच सकती है। चीकू ने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे नहीं खाओगी? चंपा ने कुछ देर सोचा और बोली, अगर तुम सच में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस दिन से दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन गई। चीकू रोज थोड़ा थोड़ा खाना ढूंढकर चंपा के पास लाने लगा। बदले में चंपा ने उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रहने का वादा किया। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास बढ़ने लगा। जो कभी दुश्मन थे अब एक दूसरे के दोस्त बनते जा रहे थे। एक दिन गांव में कुछ लोग आए। वे उस पुराने मकान को तोड़ने वाले थे। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, वहां रहने वाले सभी जीव जंतु डर गए। चीकू और उसका परिवार बहुत घबरा गए। उनका घर टूटने वाला था। चंपा ने स्थिति को समझा और तुरंत एक योजना बनाई। उसने चीकू से कहा, तुम सब जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले चलती हूँ। चंपा ने उन्हें एक पुराने पेड़ के पास बने गुफानुमा स्थान में पहुंचा दिया जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। चीकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज तुमने हमारी जान बचाई, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मकान टूट गया लेकिन चीकू और उसका परिवार सुरक्षित थे। चंपा भी अब उसी गुफा के पास रहने लगी। अब दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। चंपा अब चूहों का शिकार नहीं करती थी। वो जंगल में जाकर अपना खाना ढूंढती और कभी कभी चीकू के साथ बैठकर बातें करती। चीकू भी अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा था। उसे पता था कि उसकी एक सच्ची दोस्त है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा कुत्ता आ गया जो सभी छोटे जीवों के लिए खतरा बन गया। वो अक्सर गुफा के आसपास घूमता और छोटे जानवरों को डराता। एक दिन उसने चीकू को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। चीकू पूरी ताकत से भागा लेकिन कुत्ता उसके पीछे था। तभी चंपा सामने आ गई। उसने कुत्ते का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उसे गुफा से दूर ले गई। कुत्ता चंपा के पीछे दौड़ा और चीकू बच गया। चंपा को थोड़ी चोट लगी लेकिन उसने अपने दोस्त को बचा लिया। चीकू बहुत दुखी था। उसने चंपा की सेवा की, उसके घावों पर दवा लगाई और उसे आराम दिया। कुछ दिनों में चंपा ठीक हो गई। चीकू ने कहा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। चंपा मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में यही तो होता है, एक दूसरे के लिए सब कुछ करना। समय बीतता गया और चंपा और चीकू की दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर हैरान थे कि जो कभी दुश्मन थे वे आज सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनकी कहानी ने सबको एक बड़ा सबक दिया। सच्ची दोस्ती जाति, आकार या स्वभाव नहीं देखती। दिल साफ हो तो दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। और इस तरह बिल्ली और चूहे की ये अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए मिसाल बन गई।